यदा मनुष्यो नात्मानमात्मनोद्धर्तुमर्हति कृतावतारोऽलं तस्य स्थितोः संशोधयाम्यहम्। क्रमेऽस्मिन् सुविधायुक्ताः साधनैः सहिताः नराः विभीषिकायां नाशस्यान्नास्था सङ्कटपाशिताः तन्निवारणहेतोश्च कालेऽस्मिंश्च लदलोपमे प्रज्ञावताररूपेव तराम्यत्र तु पूर्ववत्। त्रयोविंशतिवारं यद्भ्रष्टं सन्तुलनं भुवि संस्थापितं मयैवैतद्भ्रष्टं सन्तुलयाम्यहम्। अर्थात जब मनुष्य अपने बलबूते दलदल से उबर नहीं पाते तो मुझे अवतार लेकर परिस्थितियां सुधारनी पड़ती हैं। इस बार सुविधा साधन रहते हुए भी मनुष्यों को जिस विनाश विभीषिका में फंसना पड़ रहा है उसका मूल कारण आस्था संकट ही है। इसके निवारण हेतु मुझे इस अस्थिर समय में इस बार प्रज्ञावतार के रूप में अवतरित होना है। पिछले 23 बार की तरह इस बार भी बिगड़े संतुलन को फिर से संभालना है। व्याख्या: मानवीय पुरुषार्थ की भी अपनी महिमा महत्ता है, लेकिन जब मनुष्य दुर्बुद्धि जन्य विभीषिकाओं के सामने स्वयं को विवश असहाय अनुभव करता है तब परिस्थितियां अवतार प्रकटीकरण की बनती हैं। भगवान ने हर बार मानवता के परित्राण हेतु असंतुलन की स्थिति में अवतार लिया है और सृष्टि की डूबती नैया को पार लगाया है। सृष्टा अपनी अद्भुत कलाकृति विश्व वसुधा को, मानवीय सत्ता को, सुरम्य वाटिका को विनाश के गर्त में गिरने से पूर्व ही बचाता और अपनी सक्रियता का परिचय देता है तथा परिस्थितियों को उलटने का चमत्कार उत्पन्न करता है। यही अवतार है। संकट के सामान्य स्तर से तो मनुष्य ही निपट लेते हैं, पर जब असामान्य स्तर की विपन्नता उत्पन्न हो जाती है तो सृष्टा को स्वयं ही अपने आयुध संभालने पड़ते हैं। उत्थान के साधन जुटाना भी कठिन है, पर पतन के गर्त में द्रुत गति से गिरने वाले लोकमानस को उलट देना अति कठिन है। इस कठिन कार्य को सृष्टा ने समय समय पर स्वयं ही संपन्न किया है। आज की विषम वेला में भी अवतरण की परंपरा का निर्वाह करते हुए अपनी लीला संदोह प्रस्तुत करते कोई भी प्रज्ञावान प्रत्यक्ष देख सकता है। निराकारत्व हेतोश्च प्रेरणां कर्तुमीश्वरः शरीरणश्च गृह्णामि गति संचालने ततः अपेक्ष्यन्ते वरिष्ठाश्च आत्मानः कार्यसिद्धये अग्रदूतानि मान् कर्तुं पुष्याम्यन्विष्य सर्वथा ततो निज प्रभावेण वर्चस्वेन च ते समं समुदायं दिशां नेतुं भिन्नां कर्युर्वृत्तिं पराम्। अर्थात निराकार होने के कारण मैं प्रेरणा ही भर सकता हूँ। गतिविधियों के लिए शरीरधारियों का आश्रय लेना पड़ता है। इसके लिए वरिष्ठ आत्माएं चाहिए। इन दिनों अग्रदूत बनने के लिए उन्हीं को खोजना, उभारना और सामर्थ्यवान बनाना है, जिससे कि अपने प्रभाव वर्चस्व से वे समूचे समुदाय की दिशा बदल सके, समूचे वातावरण में परिवर्तन प्रस्तुत कर सके। व्याख्या: अवतार प्रकटीकरण का हमेशा यही स्वरूप रहा है। भगवान प्रेरणा देते हैं एवं उस आदर्शवादी प्रेरणा को शरीरधारी क्रिया में परिणत करते हैं। ईश्वरीय सत्ता जब भी अवतरित होती है उसके साथ लोक कल्याण की भावनाओं से संपन्न देवात्माएं भी धरती पर अवतरित होती हैं। वरिष्ठ अग्रगामी अवतारों के पार्षदगण ही इस प्रेरणा संचार को ग्रहण करते हैं। संयुक्तश्च प्रयासोऽयं कर्तव्यो नारद शृणु प्रेरयामि तु संपर्कं कुरु साधय पोषय वरिष्ठात्मान एवं च त्यक्त्वा सर्वाः प्रसुप्तिकाः युगमानव कार्यं च साधयिष्यन्ति पोषिताः
अनेनागमनं ते तु ममामन्त्रणमेव च उभयपक्षगतं सिद्धं प्रयोजनमिदं ततः। अर्थात हे नारद, इसके लिए हम लोग संयुक्त प्रयास करें। हम प्रेरणा भरें, आप संपर्क साधे और उभारे। इस प्रकार वरिष्ठ आत्माओं की प्रसुप्ति जागेगी और वे युग मानवों की भूमिका निभा सकने में समर्थ हो सकेंगे। इससे आपके आगमन और हमारे आमंत्रण का उभय पक्षीय प्रयोजन पूरा होगा। व्याख्या: संयुक्त प्रयास ही हमेशा फलदायी होते हैं। प्रेरणा निराकार सत्ता की तथा किसी अन्य द्वारा उसका सुनियोजित क्रियान्वयन दोनों मिलकर प्रयोजन को समग्र सफल बनाते हैं। रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद, समर्थ गुरु रामदास तथा शिवाजी, श्री कृष्ण और अर्जुन, राम और हनुमान, स्वामी विरजानंद जी तथा दयानंद ऐसे संयुक्त प्रयासों के उदाहरण हैं। प्रेरणा हमेशा इसी रूप में आती है और पार्षद उसे क्रियान्वित करते हैं। भगवान की चेतना और जागृत आत्माओं का सहयोग इस उदाहरण से समझा जा सकता है, जिसमें कम शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी दो व्यक्ति मिलकर परस्पर पूरक बन गए। सोत्सुकं नारदो पृच्छद्देवात्र किमपेक्ष्यते, कथं ज्ञेया वरिष्ठास्ते, किं शिक्ष्याः कारयामि किम्, येन सुगन्धिकाले ते मूर्धन्या यान्तु धन्यतां, समयश्चापि धन्यः स्यात् तात तत्सृज युगविधिं, पूर्वसञ्चित संस्काराः श्रुत्वा युगनिमन्त्रणं, मौनाः स्थातुं न शक्ष्यन्ते चौत्सुक्यात् संगतास्ततः। अर्थात तब नारद ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे देव, इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? वरिष्ठों को कैसे ढूंढा जाए? उन्हें क्या सिखाया जाए और क्या कराया जाए, जिससे युग संधि की बेला में अपनी भूमिका से मूर्धन्य आत्माएं स्वयं धन्य बन सके और समय को धन्य बना सके। भगवान बोले, हे तात, युग सृजन का अभियान आरंभ करना चाहिए। जिनमें पूर्व संचित संस्कार होंगे वे युग निमंत्रण सुनकर मौन बैठे न रह सकेंगे, उत्सुकता प्रकट करेंगे, समीप आवेंगे और परस्पर संबद्ध होंगे। सत्पात्रतां गतास्ते च तत्त्वज्ञानेन बोधिताः, कार्याः संक्षिप्तसारेण यदमृतमिति स्मृतम्, तुलनाकल्पवृक्षेण मणिना पारदेन च, यस्य जाता सदा तत्त्वज्ञानं तत्ते वदाम्यहम्, तत्त्वचिन्तनतः प्रज्ञा जागर्त्यात्मविनिर्मितौ, प्राज्ञः प्रसज्जते चात्मविनिर्माणे च संभवे, तस्या ते सरला विश्वनिर्माणस्यास्ति भूमिका, कठिना दृश्यमानापि ज्ञानं कर्म भवेत् ततः, प्रयोजनानि सिद्ध्यन्ते कर्मणा नात्र संशयः, सद्ज्ञानदेव्यास्तस्यास्तु महाप्रज्ञेति या स्मृता, आराधनोपासना संसाधना या उपक्रमः, व्यापकस्तु प्रकर्तव्यो विश्वव्यापी यथा भवेत्। अर्थात ऐसे लोगों को सत्पात्र माना जाए और उन्हें उस तत्व ज्ञान को सार संक्षेप में हृदयंगम कराया जाए, जिसे अमृत कहा गया है, जिसकी तुलना सदा पारसमणि और कल्प वृक्ष से होती रही है। वही तत्वज्ञान तुम्हें बताता हूं। तत्व चिंतन से प्रज्ञा जगती है। प्रज्ञावान आत्मनिर्माण में जुटता है। जिसके लिए आत्मनिर्माण कर पाना संभव हो सका है, उसके लिए विश्व निर्माण की भूमिका निभा सकना अति सरल है। भले ही वह बाहर से कठिन दिखती हो, ज्ञान ही कर्म बनता है। कर्म से प्रयोजन पूरे होते हैं, इसमें संदेह नहीं। उस सद्ज्ञान की देवी महाप्रज्ञा है, जिनकी इन दिनों उपासना, साधना और आराधना का
व्यापक उपक्रम बनना चाहिए। व्याख्या। सत्पात्रों को गायत्री महाविद्या का अमृत पारस कल्प वृक्ष रूपी तत्वज्ञान दिया जाना इस कारण भगवान ने अनिवार्य समझा, ताकि वे अपने प्रसुप्ति को जगा प्रकाशवान हो, ऐसे अनेक के हृदय को प्रकाश से भर सके। अमृत अर्थात ब्रह्म ज्ञान वेद माता के माध्यम से, पारस अर्थात भावना प्रेम विश्व माता के माध्यम से, एवं कल्प वृक्ष अर्थात तपोबल देवत्व की प्राप्ति देव माता के माध्यम से, ये तीनों ही धाराएं एक ही महाप्रज्ञा के तीन दिव्य प्रवाह हैं। अज्ञान अभाव एवं अशक्ति का निवारण प्रत्यक्ष कामधेनु गायत्री के अवलंबन से ही संभव है। गायत्री ब्रह्म विद्या है, उसी को कामधेनु कहते हैं। स्वर्ग के देवता इसी का पयपान करके सोमपान का आनंद लेते और सदा निरोग परिपुष्ट एवं युवा बने रहते हैं। गायत्री को कल्पवृक्ष कहा गया है। इसका आश्रय लेने वाला अभावग्रस्त नहीं रहता। गायत्री ही पारस है, जिसका आश्रय सानिध्य लेने वाला लोहे जैसी कठोरता, कालिमा खोकर स्वर्ण जैसी आभा और गरिमा उपलब्ध करता है। गायत्री ही अमृत है, इसे अंतराल में उतारने वाला अजर अमर बनता है। स्वर्ग और मुक्ति को जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। यह दोनों ही गायत्री द्वारा साधक को अजस्र अनुदान के रूप में अनायास ही मिलते हैं। मान्यता है कि गायत्री माता का सच्चे मन से अंचल पकड़ने वाला कभी कोई निराश नहीं रहता। संकट की घड़ी में वह तरण तारिणी बनती है। उत्थान के प्रयोजनों में उसका समुचित वरदान मिलता है। अज्ञान के अंधकार में भटकाव दूर करके और सन्मार्ग का सही रास्ता प्राप्त करके चरम प्रगति के लक्ष्य तक जा पहुंचना गायत्री माता का आश्रय लेने पर सहज संभव होता है। प्रज्ञा व्यक्तिगत जीवन को अनुप्राणित करती है। इसे ऋतंभरा अर्थात श्रेष्ठ में ही रमण करने वाली कहते हैं। महाप्रज्ञा इस ब्रह्मांड में संव्याप्त है। उसे दूरदर्शिता, विवेकशीलता, न्याय निष्ठा, सद्भावना, उदारता के रूप में प्राणियों पर अनुकंपा बरसाते और पदार्थों को गतिशील, सुव्यवस्थित एवं सौंदर्ययुक्त बनाते देखा जा सकता है। पर ब्रह्म की वह धारा जो मात्र मनुष्य के काम आती एवं आगे बढ़ाने, ऊंचा उठाने की भूमिका निभाती है, महाप्रज्ञा है। ईश्वरीय अगणित विशेषताओं एवं क्षमताओं से प्राणी जगत एवं पदार्थ जगत उपकृत होते हैं, किंतु मनुष्य को जिस आधार पर ऊर्ध्वगामी बनने, परम लक्ष्य तक पहुंचने का अवसर मिलता है, उसे महाप्रज्ञा ही समझना चाहिए। इसका जितना अंश जिसे जिस प्रकार भी उपलब्ध हो जाता है, वह उतने ही अंश में कृतकृत्य बनता है। मनुष्य में देवत्व का, दिव्य क्षमताओं का उदय उद्भव मात्र एक ही बात पर अवलंबित है कि महाप्रज्ञा की अवधारणा उसके लिए कितनी मात्रा में संभव हो सकी। महाप्रज्ञा का ब्रह्म विद्या पक्ष अंतःकरण को उच्च स्तरीय आस्थाओं से आनंद विभोर करने के काम आता है। दूसरा पक्ष साधना है, जिसे विज्ञान या पराक्रम कह सकते हैं। इसके अंतर्गत आस्था को उछाला और परिपुष्ट किया जा सकता है। मात्र ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता। कर्म के आधार पर उसे संस्कार, स्वभाव, अभ्यास के स्तर तक पहुंचाना होता है। साधना का प्रयोजन श्रद्धा को निष्ठा में निर्धारण की अभ्यास की स्थिति में पहुंचाना है। इसीलिए अग्रदूतों, तत्वज्ञानियों, जीवन मुक्तों एवं जागृत आत्माओं को भी साधना का अभ्यास क्रम नियमित रूप से चलाना होता है। प्राह नारद इच्छायाः स्वकीयाया भवान् मम जिज्ञासायाश्च प्रस्तौति यं समन्वयमद्भुतम्
आत्मा मे पुलकितस्तेन स्पष्टं निर्दिशभूतले प्रतिगत्य च किं कार्यं येन सिद्ध्येत् प्रयोजनम्। उवाच भगवांस्तात दिग्भ्रान्तान् दर्शयाग्रतः यथार्थताया आलोकं सन्मार्गे गन्तुमेव च तर्कतथ्ययुतं मार्गं त्वं प्रदर्शय साम्प्रतम् उपायं च द्वितीयं तं तदाधारसमुद्भवम् उत्साहं सरले कार्ये योजयाभ्यस्ततां यतः परिचितं युगधर्मे च गच्छेयुर्मानवाः समे चरणौ द्वाविमौ पूर्णावाधारं प्रगतेर्मम अवतार क्रियाकर्ता चेतना सा युगान्तरा। अर्थात भगवान बोले, हे तात, सर्वप्रथम दिग्भ्रांतों को यथार्थता का आलोक दिखाना और सन्मार्ग अपनाने के लिए तर्क और तथ्यों सहित मार्गदर्शन करना है। दूसरा उपाय इस आधार पर उभरे हुए उत्साह को किसी सरल कार्यक्रम में जुटा देना है ताकि युगधर्म से वे परिचित और अभ्यस्त हो सकें। इन दो चरणों के उठ जाने पर आगे की प्रगति का आधार मेरी अवतरण प्रक्रिया युगांतरीय चेतना स्वयमेव संपन्न कर लेगी। व्याख्या: युग परिवर्तन का कार्य योजनाबद्ध ढंग से ही किया जा सकता है। सबसे पहले तो सुधारकों, अग्रगामियों को अपने सहायक ढूंढने के लिए निकलना होता है। उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाना पड़ता है। जब वे अपनी दिशा समझ लेते हैं, उच्च स्तरीय पथ पर चलने के लिए वे सहमत हो जाते हैं, तब उन्हें सुनियोजित कार्य पद्धति समझाकर उनके उत्साह को क्रियारूप देना होता है। यही नीति हर अवतार की रही है। इतना बन पड़ने पर शेष कार्य वह चेतन सत्ता स्वयं कर लेती है। समस्या तब उठ खड़ी होती है जब व्यक्ति ईश्वरीय सत्ता की इच्छा आकांक्षा जानते हुए भी व्यामोह में फंसे दिशा भूले की तरह जीवन बिताते हैं, अथवा उद्देश्य को जानते हुए भी अपने उत्साह को सही नियोजित नहीं कर पाते। पप्रच्छ नारदो भगवन् स्पष्टतो विस्तरादपि किं नु कार्यं मया ब्रूहि मानवैः कारयामि किम्। उवाच भगवांस्तात हिमाच्छादित एकदा उत्तराखण्ड संशोभिन्यारण्यकशुभस्थले तत्त्वावधाने प्राज्ञस्य पिप्पलादस्य नारद प्रज्ञासत्र समारंभो जातः पंचदिनात्मकः। अष्टावक्रः श्वेतकेतुरुद्दालकशृङ्गिणौ दुर्वासाश्चेति जिज्ञासाः पञ्चाकुर्वन् क्रमादिमे तत्त्वदर्शी महाप्राज्ञस्तेषां सम्मुख एव सः संक्षिप्तं ब्रह्मविद्यायाः प्रास्तौत्सारं समं ऋषिः सर्वसाधारणोऽप्येनं ज्ञातुं बोधयितुं क्षमः। इह लोके परे चायं रिद्धि सिद्धिप्रदः स्मृतः तं प्रसङ्गस्मारयामि ध्यानेन हृदये कुरु प्रज्ञापुराणरूपे च योजितं यत्नतस्तुतं वरिष्ठानामात्मानं तु पूर्वं साधारणस्य च हृदयङ्गममेनं त्वं कारयाद्य महामुने। अर्थात नारद ने पूछा, भगवन और भी स्पष्ट करें कि क्या करना और क्या कराना है। भगवान बोले, हे तात, एक बार उत्तराखंड के हिमाच्छादित एक शुभ आरण्यक में महाप्राज्ञ पिप्पलाद के तत्वावधान में 5 दिवसीय प्रज्ञा सत्र हुआ था। उसमें क्रमशः अष्टावक्र, श्वेत केतु, श्रृंगी, उद्दालक और दुर्वासा ने 5 जिज्ञासाएं की थी। तत्वदर्शी महाप्राज्ञ ऋषि ने उनके समक्ष ब्रह्म विद्या का सार संक्षेप प्रस्तुत किया था। यह सर्वसाधारण के समझने समझाने योग्य है, साथ ही लोक परलोक में उभय पक्षीय रिद्धि सिद्धियां प्रदान करने वाला भी है। उस प्रसंग का तुम्हें स्मरण दिलाता हूँ। ध्यान मग्न होकर हृदयंगम करो।
सुनियोजित करो और प्रज्ञा पुराण के रूप में सर्वप्रथम वरिष्ठ आत्माओं को, तदुपरांत सर्वसाधारण को हृदयंगम कराओ। व्याख्या। अध्यात्म विज्ञान के व्यावहारिक शिक्षण की विस्तृत कार्य प्रणाली जानने को उत्सुक देवर्षि को भगवान एक विशिष्ट प्रज्ञा सत्र का स्मरण दिलाते हैं। यह ऋषि प्रणाली है कि किसी भी तथ्य का समर्थन प्रतिपादन प्रत्यक्ष उदाहरणों द्वारा किया जाए। ध्यान मग्न नारद को भगवान ने ज्ञान सत्रों में हुई चर्चा को संक्षेप में अपनी परावाणी विचार संप्रेषण द्वारा समझा दिया एवं अग्रदूतों तक इसे पहुंचाने, उन्हें इस ज्ञान आलोक से प्रकाशित करने का निर्देश भी दिया। समाधिस्थो नारदो भूत तस्मिन्नेव क्षणे प्रभु प्रज्ञा पुराण में तत्त तद्हृदयस्थमकारयत् उवाच च महामेघ मंडलीव समन्ततः कुरु त्वं मुसलाधारं वर्षां तां युगचेतनाम् अनास्था तपशुष्कां च महर्षे धर्मधारणां जीवयैतदिदं कार्यं प्रथमं ते व्यवस्थितम्। अर्थात नारद समाधिस्थ हो गए। भगवान ने उस समय प्रज्ञा पुराण कंठस्थ करा दिया और कहा, इस युग चेतना की वर्षा मेघों की तरह सर्वत्र बरसाओ। अनास्था के आतप से सूखी धर्म धारणा को फिर से हरी भरी बना दो। तुम्हारा प्रथम काम यही है। व्याख्या। बादलों का काम है बरसना तथा जल अभिसिंचन द्वारा सारी विश्व मानवता को तृप्त करना। जहां अकाल पड़ा हो वहां वर्षा की थोड़ी सी बूंदें गिरते ही चारों ओर प्रसन्नता का साम्राज्य छा जाता है। कुछ ही समय में हरियाली फैली दिखाई पड़ती है। समुद्र से उठने वाली भाप जब बादल बनती है तो उसका एक ही उद्देश्य रहता है, वनस्पति जगत तथा सारे जीव जगत में प्राण भर देना। चेतना विस्तार की यही भूमिका अवतार, महामानव, अग्रदूत, जागृत आत्माएं निभाती हैं। उनका उद्देश्य भी यही होता है। आस्था संकट का जो मूल उद्गम है अंतःकरण, वहां वे व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचकर उसके अंदर हलचल मचाते हैं। मरुस्थल बन गए अंतःस्थल में संवेदनाएं उभारते हैं। आदर्शवादी उत्कृष्टता के प्रति समर्पण की भावना जगाते हैं। अवतार की प्रक्रिया यही है। भगवान ने नारद ऋषि को वही काम सौंपा ताकि प्रस्तुत परिस्थितियों में परिव्रज्या द्वारा वे जन जन में प्रज्ञावतार की प्रेरणा भर सके। परिवर्तन विचारणा में परिष्कार तथा संवेदनाओं में उत्कृष्टता परायण उभार की ही परिणति है। युग परिवर्तन की प्रक्रिया जो अगले दिनों संपादित होने जा रही है, उसका प्रथम चरण यही है। महाकाल ने हमेशा बीज रूप में उपयुक्त पात्र को यह संदेश दिया है। वही कालांतर में फला और मेघ की भूमिका उसने निभाई है। इसी तथ्य को रामायणकार ने इस तरह समझाया है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा। अर्थात भगवान समुद्र है तो सज्जन व्यक्ति बादल के समान, चंदन वृक्ष यदि भगवान हैं तो संत पवन की तरह मलयज सुगंध को फैलाने वाले। भगवान से अर्थ है आदर्शवादिता का समुच्चय। मेघ व पवन की ही भांति संत व सज्जन उस युग चेतना को विस्तारित करते हैं, असंख्यों को धन्य बनाते हैं। उवाच नारदो देव वाच्यः श्राव्यस्त्वयं मतः ज्ञानपक्षः पूरकं तं कर्मपक्षं विबोधय। कर्तव्यं यद्यदन्यैश्चाप्यनुष्ठेयं समग्रता उत्पद्यते द्वयोर्ज्ञान कर्मणोस्तु समन्वयात्। अर्थात नारद बोले,
यह ज्ञान पक्ष हुआ जिसे कहा या सुना जाता है। अब इसका पूरक कर्म पक्ष बताइए, जो करना और कराना पड़ेगा। ज्ञान और कर्म के समन्वय से ही समग्रता उत्पन्न होती है। व्याख्या: कोई सिद्धांत अपने आप में अकेला पूर्ण नहीं, प्रयोग पक्ष जाने बिना सारा ज्ञान अधूरा है। फिर क्रिया पक्ष ज्ञान पक्ष का पूरक है। ब्रह्म ज्ञान तत्व चिंतन अपनी जगह है, अनिवार्य भी है, परंतु उसका व्यवहार पक्ष, जिसे साधना तपश्चर्या के रूप में जाने बिना एकमात्र मानसिक श्रम और ज्ञान वृद्धि तक ही सीमित रहने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। चिकित्सकों को अध्ययन भी करना होता है एवं व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त करना होता है। यह समग्रता लाए बिना वे चिकित्सक की पात्रता पदवी नहीं पाते। ऐसा अधूरापन अध्यात्म क्षेत्र में बड़े व्यापक रूप में देखने को मिलता है। ब्रह्म की, सद्गुणों की, आदर्शवादिता की चर्चा तो काफी लोग करते पाए जाते हैं, परंतु उसे व्यवहार में उतारने, जीवन का अंग बना लेने वाले कम ही होते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।